हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सताई। रुक लेते सुपरफास्ट 100 खबरों की ओर। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हरियाणा सरकार सतर्क है। वीरवार को सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सभी डीसी, एसपी और सिविल सर्जन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन समीक्षा बैठक की। लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और बैठक के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन सभी को सावधान रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में सीएम ने डीसी, एसपी और सिविल सर्जन के साथ बातचीत की। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने सैंपलिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने नवरात्रि के कार्यक्रम भी दिन में करने के निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शादी समारोह को रात की बजाय दिन में करने की बात कही। इसी के साथ उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। कोरोना को लेकर सीएम ने सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ अहम मीटिंग की। मीटिंग के बाद सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सीएम ने सैंपलिंग और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। यह लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन नई पाबंदियों का ऐलान किया। वीकेंड कर्फ्यू को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि जरूरी सेवाओं को खुला रखा जाएगा। जिनकी शादियों की तारीख तय है उन्हें पास दिए जाएंगे। मॉल, बाजार और अन्य चीजें बंद रहेंगी। वीकेंड में सिर्फ इलाके के हिसाब से एक ही बाजार को खोला जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अभी बेड्स की कमी नहीं है। कुछ अस्पताल में बेड्स भर गए हैं, लेकिन कुछ लोग उसी अस्पताल में जाना चाहते हैं, इसीलिए दिक्कत हो रही है। केजरीवाल ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है जो भी बीमार हो रहा है उससे पहले जान बचाई जाए। दिल्ली में अभी भी 5000 से ज्यादा बेड्स खाली हैं। इनकी संख्या और भी बढ़ाई जा रही है। कोरोना संक्रमण का असर हरियाणा विद्यालय बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर भी पड़ा है। बोर्ड की ओर से 10वीं की होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। बता दें कि 20 अप्रैल से 10वीं की परीक्षा होनी थी। बता दें कि हरियाणा में बुधवार को कोरोना के 5000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। कोरोना के लगातार बढ़ रहे केसों के चलते निर्णय लिया गया। हरियाणा प्रदेश में परीक्षा कुल 2544 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होनी थी, जिसमें 6,67,234 परीक्षार्थी प्रभावित हुए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द करने और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इन परीक्षाओं के स्थगित होने से करीब 6,67,234 परीक्षार्थी प्रभावित होंगे, जिनमें 10वीं के करीब 3.5 लाख और 12वीं के 2.5 लाख और 65,000 के करीब ओपन के विद्यार्थी हैं। प्रदेश सरकार की ओर से 10वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद छात्र काफी परेशान नजर आ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उन्होंने बोर्ड की परीक्षा के लिए काफी मेहनत की थी। ऐसे में अगर परीक्षा नहीं होगी तो ये उनके साथ गलत होगा। छात्रों का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भले ही ऑनलाइन परीक्षा ली जाए, सरकार को परीक्षा जरूर लेनी चाहिए। अंबाला में फेडरेशन ऑफ वेलफेयर स्कूल एसोसिएशन की ओर से रोष प्रदर्शन किया गया। स्कूल एसोसिएशन ने ये रोष प्रदर्शन 30 अप्रैल तक स्कूल बंद किए जाने के फैसले के खिलाफ किया।
एसोसिएशन ने स्कूल खोलने को लेकर जिला उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा। इस मामले में जिला उपायुक्त ने कहा कि वो सरकार को जल्द से जल्द ज्ञापन सौंपेंगे। कैथल में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने रोष मार्च निकाला और सचिवालय में ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने कहा कि सरकार का यह फैसला शिक्षा स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार से अनुरोध किया कि जब तक महामारी की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक सरकार को स्कूल के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए 3,000 प्रतिमाह देकर उन्हें राहत प्रदान करनी चाहिए। चरखी दादरी में भी प्राइवेट स्कूल संचालकों ने स्कूल बंद करने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम सीटीएम को ज्ञापन सौंपा। स्कूलों के संचालकों ने बताया कि सरकार के इस फैसले से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। स्कूल संचालकों ने मांग की है कि सरकार उनके स्कूल में लगे अध्यापकों, चौकीदारों और कर्मचारियों की तनख्वाह का वहन करें। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती नजर आ रही है। देश में कोरोना के करीब 2 लाख नए मामले सामने आए, जबकि लगातार दूसरे दिन 1,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। एक्टिव मामलों का आंकड़ा 14 लाख के करीब पहुंच गया। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पॉजिटिव मामले बढ़ने के मुकाबले कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,398 नए मामले सामने आए। इसी के साथ पिछले 24 घंटे में 2,166 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कारण 18 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ प्रदेश में अब तक 3,316 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में 27,421 कोरोना के एक्टिव मरीज मौजूद हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट घटकर 90.68% पर पहुंच चुका है। गुरुग्राम से 1,151, फरीदाबाद से 838 नए केस सामने आए हैं। और वहीं कोरोना की दूसरी लहर अब बेकाबू होने लगी है, जिसके चलते गुरुवार को एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश भर में सभी उपायुक्तों, पुलिस कप्तानों और निगम कमिश्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रदेश में और ज्यादा सख्ती करने के आदेश जारी किए। अनिल विज ने बताया कि वो लॉकडाउन नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि लोगों की जान बचे और लोगों का कामकाज भी साथ साथ चलता रहे। इस दौरान प्रदेश के अस्पतालों में बेड की कोई कमी न हो, इसके लिए भी अनिल विज ने आदेश जारी किए हैं। अनिल विज ने कहा कि अगर हरियाणा में सरकारी अस्पतालों में बेड कम पड़ते हैं तो एपिडेमिक एक्ट के तहत सरकार निजी अस्पतालों को भी एक्वायर करेगी, जिसके लिए अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सीएम मनोहर लाल के साथ हुई कॉन्फ्रेंस बैठक के बाद जानकारी देते हुए उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने हिदायत जारी की है। उपायुक्त ने जिलावासियों से भी अपील की है कि वो मास्क को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और भीड़भाड़ से बचते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। प्रदेश भर में सरकार ने हर दिन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया, लेकिन लोहारू के अनाज मंडी में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। लोहारू के अनाज मंडी में रात को मजदूर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। साथ ही मजदूर बिना देखे ही बगैर सफाई के बैग में गेहूं भर रहे थे। गुरुवार को सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में 2 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों को बंद कर दिया गया। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अजमेर मलिक ने बताया कि विश्वविद्यालय में कोरोना प्रोटोकॉल को अपनाते हुए सैनिटाइजेशन करवा दिया गया। इसके अलावा विश्वविद्यालय के हॉस्टल खाली करवा दिए गए हैं और छात्रों को घर भेज दिया गया। गौरतलब है कि इससे पहले भी विश्वविद्यालय में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद 3 दिन तक विश्वविद्यालय को बंद करवा दिया था। पानीपत में गर्भवती महिला की डिलीवरी के बाद बच्चे की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। दरअसल गर्भवती महिला की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई थी।
डिलीवरी से कुछ समय पहले मिली पॉजिटिव रिपोर्ट के चलते कई निजी अस्पतालों ने महिला को एडमिट करने से मना किया, जिसके बाद महिला आयुष्मान भव अस्पताल पहुंची थी। जब महिला की डिलीवरी हुई, लेकिन डिलीवरी के बाद बच्चे के कोविड सैंपल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। फिलहाल नवजात को विशेष निगरानी में रखा गया है। प्रदेश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी बीच गृह मंत्री अनिल विज ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को कोरोना के प्रति सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं, लेकिन वहां एक और जाखड़ के लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। कोरोना से हो रही मौतों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने हर शहर में एलपीजी शवदाह सिस्टम लगाने का कार्य शुरू किया। अंबाला के गोविंदपुरी शमशान घाट में लगभग 66 लाख की लागत से लगाई गई। प्रशासन ने गोविंदपुरी शमशान घाट की देखरेख करने वाले खतरे सभा को आदेश दिया कि कोरोना से मरने वाले लोगों का संस्कार एलपीजी शवदाह सिस्टम के जरिए ही किया जाए। दुकानदार बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के दिखाई दिए, जिसका कारण अधिकारियों की लापरवाही बताया गया। सरकार की ओर से नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया। वहीं कुछ लोग कोरोना को लेकर लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया है। यमुनानगर के बिलासपुर में एसडीएम खुद रोड पर आए और लोगों को जागरूक किया और मास्क के बिना सड़कों पर निकल रहे लोगों को मास्क वितरित किए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 141वें दिन भी जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। टीकरी बॉर्डर पर सफाई और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने से किसानों में रोष है। बता दें कि 1 महीने से टीकरी बॉर्डर पर सफाई कर्मचारी नहीं पहुंच रहे हैं। सीवरेज सिस्टम खराब होने की वजह से जगह जगह पानी ठहरा हुआ है, जिससे नाराज किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही प्रशासन और सरकार ने सफाई और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं करवाई तो किसान सड़क जाम करेंगे। टोहाना के टाउन पार्क के बाहर लगे शहीद मदनलाल ढींगरा और ज्योतिबा फूले के स्टैच्यू का अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी पार्षदों का किसान नेताओं ने विरोध किया। किसान नेताओं ने पार्षदों पर दिल्ली में शहीद हुए किसानों की शहादत पर 2 मिनट का मौन न रखने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ नारेबाजी की और एक रेहड़ी चालक से स्टैच्यू का अनावरण करवा दिया। हरियाणा सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सार्थक होते हुए नजर आ रहा है, जहां एक और हरियाणा सरकार ने बल्लभगढ़ विधानसभा में महिलाओं को कॉलेज देकर बेटियों का सम्मान बढ़ाया है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल की भव्य इमारत लड़कियों की शिक्षा के लिए जनता को समर्पित की है। कोरोना महामारी संकट के बीच थोक महंगाई में इजाफा देखने को मिला। थोक महंगाई दर लगातार तीसरे महीने बढ़कर 7.3% पर पहुंच गई है। फरवरी में थोक महंगाई की दर 4.17% पर पहुंच गई थी। दरअसल थोक महंगाई का इतना उच्च स्तर इससे पहले अक्टूबर 2012 में था, जब मुद्रास्फीति 7.4% थी। नारनौल में देर रात कुछ बदमाशों ने होटल मालिक के साथ मारपीट की। दरअसल देर रात 3 बजे रेवाड़ी रोड पर मौजूद सोनी होटल में 2 बदमाश आए और उन्होंने खाना बनाने के लिए होटल मालिक को कहा। होटल मालिक की ओर से मना किए जाने के बाद बदमाशों ने होटल मालिक के साथ मारपीट की। कुछ देर बाद बदमाश ने अपने और साथियों को बुलाकर तोड़फोड़ की। आरोपियों ने होटल मालिक से पुलिस को दी गई शिकायत को भी वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
करनाल के रेलवे स्टेशन पर शत विक्षत स्थिति में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। हालांकि वे मृतक की पहचान नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रदेश भर में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसका असर साइबर सिटी में भी देखने को मिला। गुरुग्राम में गर्मियों के मौसम में इस बार भी स्विमिंग पूल की रौनक फीकी रहेगी। शहर में सभी पूल संचालकों को अब लाइसेंस लेना होगा। अब कोविड-19 के नियमों का पालन सही तरीके से हो, इसके लिए भी बाकायदा 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर स्विमिंग पूल संचालक अप्लाई कर सकेंगे। स्विमिंग पूल में खिलाड़ियों की संख्या भी कम रखनी होगी, जिससे खिलाड़ियों की प्रैक्टिस पर भी काफी असर देखने को मिलेगा। बहादुरगढ़ में प्रचार के लिए फ्लैक्स और पीवीसी का इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया। एनजीटी के आदेशों के बाद बहादुरगढ़ नगर परिषद हरकत में आया है। बहादुरगढ़ में प्लास्टिक, थर्माकोल के कप, प्लेट, चम्मच और दूसरे सामानों पर भी पूरी तरह बैन करने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, स्टॉकिस्ट और विक्रेताओं को भी प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर चेतावनी दी है। साल 2016 में एनजीटी ने इसके लिए आदेश पारित किए थे। वहीं अगर कोई नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है तो हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई होगी। सोनीपत से मुरथल बस अड्डा में ग्लोबस कंपनी के तहत ट्रेनिंग कर्मचारी पहुंचे, जहां पर सरकारी स्कूल में अलग अलग विद्यालय के प्रतिनिधि और टीचर ट्रेनिंग लेने के लिए शामिल हुए। सोनीपत के स्कूलों में स्मार्ट क्लास के लिए प्रावधान किया जा रहा है और उसी के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि कम समय में आधुनिक तकनीकी के साथ डिजिटल क्लास के माध्यम से बेहतरीन पढ़ाई हो सके। प्रदेश भर में 165 स्कूल इस प्रोजेक्ट के तहत शामिल किए गए हैं, जहां अलग अलग जिले में प्रदेश के अलग अलग स्कूलों को टीचरों को एकत्रित कर ट्रेनिंग देने का प्रावधान किया जा रहा है। गेहूं की कटाई जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए जिला दमकल विभाग जूझता नजर आया। हालांकि सीजन को देखते हुए फायर स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। गेहूं खरीद के समय किसान, आढ़ती और मजदूर परेशान हैं, क्योंकि मंडियों में सिस्टम नहीं बन पा रहा और गेहूं की फसल मंडियों में पड़ी है। वहीं चंडीगढ़ मुख्यालय से हर रोज 40,000 क्विंटल पोर्टल पर आता है। उसी के अनुसार डिस्पैच काटे जाते हैं, लेकिन अब 8,000 क्विंटल की पावर मार्केट कमेटी के सचिव को दी गई है। जिसके बाद 8,000 के गेट पास उन आड़तियों को काटे जाएंगे जिनका अभी तक एक बैग गेहूं नहीं लिखा गया। ऐसी सहमति वीरवार को आड़ती और अधिकारियों के बीच हुई। अंबाला के अनाज मंडी में गेहूं की आवक जोरों पर है, जिसके चलते मंडी में उठान का काम देरी से हो रहा है, जिसके चलते आड़ती काफी परेशान हैं। आड़तियों का कहना है कि गेहूं खुले में रखे हैं, ऐसे में उन्हें गेहूं के भीगने का डर सता रहा। आड़तियों का कहना है कि ठेकेदार हमें उतने ट्रक उपलब्ध नहीं कर पा रहा जितने की हमें चाहिए। और वहीं अनाज मंडी के सचिव ने कहा कि हमारा लिफ्टिंग का काम बहुत बढ़िया चल रहा है। पहले सर्वर की प्रॉब्लम थी जो कि ठीक हो गई। उन्होंने कहा कि मंडी में अब तक 1 लाख क्विंटल की अराइवल हो चुकी है। और वहीं कैथल में 5 अप्रैल को राजौंद के बैंक से पैसे निकलवाकर जा रहे किसान से 6 लाख की लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को सीआईए पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं सीआईए 1 की टीम के डीएसपी सुनील कुमार ने खुलासा करते हुए कहा कि पकड़े गए आरोपियों को उधार के पैसे लौटाने थे, इसलिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। फतेहाबाद के गांव ढिंगसरा के पास एक बाइक और कार के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे ने 1 साल के मासूम की जान ले ली। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। अंबाला में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ट्रॉली और स्कूल वैन में टक्कर हो गई। हादसे में वैन ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 2 टीचर पूरी तरह से घायल हो गए। सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में उस समय सनसनी फैल गई जब रसोई ढाबे के पास बनी 4 झोपड़ियों में आग लग गई।
देखते ही देखते सभी झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद किसान नेता और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। किसानों और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। वहीं किसानों ने सरकार पर आग लगवाने का आरोप भी लगाया। खरखोदा के एक सलून में वीरवार की सुबह आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि शोरूम के अंदर सो रहे संचालक और उसके 2 कारीगर सुरक्षित निकलने में कामयाब हो गए। आग इतनी भयंकर थी कि अग्निशमन की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा सामान जलकर राख हो चुका था। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपये 40 पैसे और जबकि डीजल का दाम 80 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर है। कोविड-19 महामारी के दबाव में एफडी और अन्य छोटी बचत योजनाओं पर गिरती ब्याज दरों के बीच कई बैंकों ने वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा ब्याज कमाने का मौका दिया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उचित मूल्य पर फास्फेट और पोटास उर्वरकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक माध्यमों के जरिए जरूरी हस्तक्षेप किया जाएगा। बुधवार को आईपीएल 2021 मुकाबले में बेंगलोर की ओर से शाहबाज अहमद सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 2 ओवर में 7 रन देकर विकेट चटकाए। वहीं हर्षल पटेल और सिराज ने भी 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि शाहबाज ने 3 विकेट लिए। 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम समेत टोक्यो का टिकट हासिल कर चुके महिला बॉक्सरों के ओलंपिक की तैयारी को बड़ा झटका लगा। इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रहे शिविर में 21 महिला बॉक्सर, कोच, स्पोर्ट्स स्टाफ संक्रमित पाए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई बॉलीवुड सितारे कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। जाने माने फिल्म मेकर हंसल मेहता के कजिन की संक्रमण के चलते मौत हो गई। उन्होंने ट्वीट कर इस दुखद समाचार की जानकारी साझा की। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह के मौत के केस में ड्रग्स एंगल्स की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हत्थे अब कई ड्रग्स पेडलर लग चुके हैं। अब एनसीबी को मुख्य तौर पर साहिल शाह पर शक है और एजेंसी उसे मुख्य संदिग्ध भी मान रही है। 15 साल पहले हिंदी मां परिचित नाम से डब होकर रिलीज हुई तमिल फिल्म अन्नियन का अब हिंदी रीमेक होने वाला है। दक्षिण की इस मशहूर फिल्म में रीमेक में रणवीर सिंह और वहीं 3 अनोखे किरदार निभाने जा रहे जो मूल फिल्म में अभिनेता विक्रम ने निभाए थे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने कई बॉलीवुड हस्तियों को अपनी चपेट में ले लिया। बीते दिनों भूमि पेडनेकर, विकी कौशल, फिर कटरीना कैफ और अब अभिनेता राहुल रॉय भी इसकी चपेट में आ गए हैं।